नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार हाजिर हूँ एनईवी की दूसरी क्लास लेकर के, जिसमें मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन पढ़ाने वाला हूँ। कल पढ़ा रहे थे हम आपको बेसिक कैलकुलेशन में, मैंने पहला नोमेरिकल कराया था आपको। आज दूसरा नोमेरिकल लिखा हुआ है, उसमें लिख दिया है मैंने कि कैलकुलेट द किलोग्राम्स ऑफ एन ऑफ विच द अमाउंट इज स्पेसिफाइड एज 3 kg। इसका मतलब है कैलकुलेट करिएगा द किलोग्राम ऑफ एन के लिए, यानी एन के किलोग्राम्स को कैलकुलेट करना है, और विच जो कि द अमाउंट इज स्पेसिफाइड, यानी जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड एज द 3 kg। तो मैंने कल आपके लिए फॉर्मूला बताया था, उसी तरीके से आपको केटम बराबर लिखना है, कि एटम बराबर लिखना है। कल मैंने आपको जो बताया था वो ग्राम एटम के द्वारा बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर के एटम के द्वारा लिखना है। तो के एटम ऑफ एन बराबर हो जाएगा आपका वेट ऑफ एन अपॉन में आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमारा एन है, इसलिए एटॉमिक वेट हो जाएगा। ये हमारा एटॉमिक वेट हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका वेट कितना होता है। ये वेट तो हमें निकालना ही है ना। कैलकुलेट द किलोग्राम्स ऑफ एन। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है किलोग्राम्स ऑफ द एन। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो केटम ऑफ एन पता है और हमें एटॉमिक वेट ऑफ एन पता है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे एटॉमिक वेट ऑफ एन हमारे लिए पता है। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 23 होता है। आपने लिखा हुआ देखा होगा ऐसे करके कि 11 एन 23 लिखा हुआ देखा होगा। और ये वाला हमारा क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और आपको केटम ऑफ एन ये आपका S3 के एटम दे रखा है ना। मैं लिख देता हूँ। आपको बेसिस भी यही लेना है ना। बेसिस क्या लेना है आपको इस सवाल का, 3 के एटम ऑफ एन। ये आपको बेसिस भी लेना है आपको ये दे दिया है। और आपको सीधे सीधे अभी फॉर्मूला लगा देना है कि एटम ऑफ एन बराबर के एटम ऑफ एन। ए फॉर्मूला लगा दिया है ना, के एटम ऑफ एन बराबर, मैं एक बार और लिख देता हूँ आपकी याद कर के लिए। वेट ऑफ एन तो मैं निकालना ही है, वेट ऑफ एन तो निकालना ही है ना। वेट ऑफ एन तो हमें निकालना ही है। ये इसके बटे में था एटॉमिक वेट, यहाँ गुणा में पहुंचा देता हूं मैं एटॉमिक वेट। ये मैंने एटॉमिक अब का वेट यहाँ पहुंचा दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वेट ऑफ एन लिख लेता हूं मैं। वेट ऑफ एन लिख लेता हूं मैं। तो बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, के एटम ऑफ एन, जो हमारा कितना दे रखा है, के एटम ऑफ एन 3 दे रखा है। तो मैंने ये 3 लिख दिया। और गुणे में हमें क्या दे रखा है, एटॉमिक वेट हमें पता है, हमने अभी लिखा था। वो हमारा इतना हो जाता है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा देखो 3 3 जा 9 आ जाएगा। और ये 3 2 मतलब 3 2 जा हमारा 6 आ जाएगा। ये हमारा टोटली 69 आ जाएगा। और इसे हमारा ये हमारा कंप्लीटली आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। ये हमारा कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। और मैं अगला सवाल इसी तरीके से आपका लिख लेता हूँ। चलिएगा फ्रेंड्स, अगला सवाल मैं लिख लेता हूँ। अगला सवाल फ्रेंड्स मैंने लिख लिया है। और इसमें कह रहा है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, है ना। क्या है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। आपको मैंने अभी बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होता है। और बता देता हूं मैं आपका, अगर कोई एटम है, यानी आपका कोई एटम है, यानी केवल जैसे मैं ले लेता हूं, ये हमारा ऑक्सीजन का एटम है, तो इसका एटॉमिक वेट होता है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है हमारा, बताइए कितना होता है। इसका एटॉमिक वेट होता है हमारा 16, है ना, 16 होता है। और अगर इसे मॉलिक्यूल बना दूं मैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूल वाले का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये आपका होता है 32 होता है। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, है ना, मुझे ऐसी आशा है ना। तो आपको अब क्या करना है, ये देखो आपका पहला दे रखा है
H2SO4 और इसका जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, है ना। जैसे हमने O का निकाला था मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मतलब 16 गुणे के हमने 2 किया होगा, तभी तो हमारा 32 आया होगा। ऐसे हमें यहाँ करना है ना, यहाँ भी ऐसे ही करना है। जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, हम आपको मॉलिक्यूलर वेट ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं, है ना। उसके आगे हम क्या लिखेंगे, उसके आगे हम बराबर का निशान लगाएंगे। और ये हमारा हाइड्रोजन का है, नहीं हमारा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है और 2 दे रखे हैं, इसलिए 2 से गुणा कर दिया, नहीं ये मॉलिक्यूलर बन गया इसका। और प्लस में आपको क्या करना है, आपको S लिखना है। और S का हमारा कितना होता है, हमें सीधा सीधा ये पता होना चाहिए हमारा S का कितना होता है। हमारा S का 32 होता है, इसलिए हमें डायरेक्ट 32 लिख दिया, है ना। और प्लस के हमारा O का पता होना चाहिए कि O का हमारा 1 का कितना होता है। मैंने अभी बताया था 1 का 16 होता है, और 16 की गुणा अगर हम 4 से कर देते हैं तो हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाता है। हम इसकी देखो मल्टीप्ली आगे बढ़ा रहे हैं, 1 2 हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, और 16 4 हमारा 64 हो जाएगा। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो देखिएगा 4 और 2 हमारा 6 हो जाएगा, 6 और 2 हमारा 8 हो जाएगा, और 6 और 3 हमारा 9 हो जाएगा, और हमारा कंप्लीटली ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा। इसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो मैं मानता हूँ, मुझे आशा है कि ये सवाल आपके कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस सवाल को रेज कर देता हूँ और अगला सवाल आपके लिए अभी करके दिखा रहा हूँ। अगला सवाल आपका दे रखा है Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, है ना। क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3। आपको पता होना चाहिए कि मैंने Na का कितना लिखा था, अभी यहाँ पर लिख के तुम्हें बताया था, और आपको पिछले सवाल में भी बताया गया था। तो हमारा Na का कितना होता है, Na का हमारा 23 होता है। ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है ना। और हमें क्या करना होता है, प्लस में अगली चीज C दे रखी है, और C का हमें क्या होता है, C का हमारा कितना गिवन होता है, 12 गिवन होता है ना। C का हमारा 12 गिवन होता है, और हमारा C अकेला है, इसलिए हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्ली कर देते हैं। और अगला हमारा 16, हमारा क्या कहते हैं, O है, और O का हमारा कितना होता है, O का हमारा 16 होता है। ये हमारा एटॉमिक वेट होता है, लेकिन यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल दिए गए हैं, यानी इसका हम गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। अगर हम इसकी 23 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 23 2 हमारा 46 हो जाएगा। ये बात आपके कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा, ये बात भी आपकी कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपका 16 3 48 हो जाएगा, ये बात भी कंप्लीटली आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमें इसे ऐड कर लेना, 8 और 2 हमारा 10 हो जाएगा, 10 और 6 हमारा 16 हो जाएगा, 16 का 1 आपका कैरी आ जाएगा, तो 1 और 4 और 1 आपका 5 हो जाएंगे, 5 और 1 6, और 6 और 4 आपके कितने हो जाएंगे, 6 और 4 आपके 10 हो जाएंगे, और कंप्लीटली आपका जो आंसर है 106 आ जाएगा। कंप्लीटली इतने बात फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही होगी। चलिएगा मैं इसे रेस कर देता हूं, और आपका अगला KMnO4, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है ना। तो मैं उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे रेस कर देता हूं। आपका अगला KMnO4 है, इसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज दांतों में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने, उसमें यूज करते हैं। फिलहाल हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए, हमें तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए ऑफ KMnO4 का, हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त करने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट आपको प्राप्त करने के लिए पता होना चाहिए कि K का एटॉमिक वेट कितना होता है, M का कितना होता है ना, M का कितना होता है, O का कितना होता है ना, और O के 4 मॉलिक्यूलर वेट दे रखे हैं। ये बात आपको MnO4 है, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमारा KMnO4 होता है, यहाँ पर गलत लिख गया है, ठीक है, कोई नहीं, KMnO4 होता है।
KMnO4 होता है ना, ये हमारा होता है। इसलिए हो सकता है वो गलती से उतर गया था ऊपर, इसलिए मैंने वही लिख दिया था। कोई बात नहीं है, आपको करेक्ट करके लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ आपके लिए। क्या लिख देता हूँ कि आपको ये लिखना है कि आपका Na का एटॉमिक वेट कितना होता है। आप पूरा का पूरा लिखना चाहें तो पूरा का पूरा लिख सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ Na हमारा कितना होता है, हमारा 23 होता है। और हमारा दोबारा लिखना चाहे एटॉमिक वेट ऑफ अगर हम लिखना चाहें Mn का, तो हमारा Mn का कितना होता है, 55 होता है। और हम अगर दोबारा लिखना चाहें एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन का भी लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा 16 होता है ना। अब हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। क्या चाहिए हमें, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, और मॉलिक्यूलर वेट और क्या चाहिए, ऑफ कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट दे रखा है वो कंपोनेंट का चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, हमें क्या चाहिए, जो कंपोनेंट दे रखा है, हमारा लाल दवा दे रखी है यानी KMnO4 दे रखा है, हमें इसका चाहिए। अभी खत्म हो गई थी, डाली थी मैंने, इसलिए पुश कर दी थी। तो हमें क्या चाहिए, हमें सीधे सीधे जब हम मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं किसका, कंपोनेंट का है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, के का हमें पता होना चाहिए कि के का हमारा कितना होता है। के का मैंने, हाँ हमारा इसमें के नहीं दे रखा है ना, यहाँ पर वो Na नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पर के लिखना है ना। और के का हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 39 होता है। कितना होता है, 39 होता है। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसी आशा है कि कितना होता है आपका 39 होता है। तो आपको सीधे सीधे लिख देना है, यानी के की कितनी है, के यानी 1 है के, और इसको लिख दो 39 लिख दो, है ना। और प्लस के आपका Mn कितना है, Mn आपका 1 है, Mn का आपको 55 लिख देना है, 55 की मल्टीप्लाई 1 से कर देनी है ना। और आपका O कितना है, O आपका 4 है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 16 से। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 39 बन जा 39 आएगा, और 55 बन जा 55 आएगा, और 16 4 जा आपका 64, मतलब 16 16 चौकी 64 यानी 16 4 जा आपका 64 आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर जोड़ के लिख ले रहा हूँ। देखो ये आपका 39 हो गया, प्लस की 55 हो गया, और ये प्लस की 64 हो गया। 16 4 जा आपका 64 होता है। यहाँ पर जब ऐड करते हैं तो 4 और 5 आपकी 9 हो जाएंगे, और 9 9 आपकी 8 हो जाएंगे। मैं 8 लिख ले रहा हूँ, है ना। और ये आपके देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ से एक कैरी आया होगा, है ना, वो कैरी आके 6 और 1 एक का हमारा 7 हो गया होगा, 7 5 हमारा 12 हो गया होगा, और 12 और 3 हमारा कितना हो गया होगा, हमारा 15 हो गया होगा। और हमारा कंप्लीटली जो हमारा आंसर आने वाला था 158 आने वाला था। और कंप्लीटली फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया है। चलिएगा अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो आपको शायद हो सकता है कि बहुत सरल लग रहे हों। हकीकत में सरल है, एमईबी कठिन नहीं है, लेकिन अगर दिमाग से समझी जाए, देखिएगा कितने सिंपल हैं सवाल। अगर आपने गौर से समझे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा मैं अगला सवाल नोट कर लेता हूँ बोर्ड पर। दोस्तों मैंने लिख लिया है आपका नया सवाल। उसमें कह रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ एथेन आर देयर इन द 210 किलोमोल, है ना। हाउ मेनी किलोग्राम्स, कितने किलोग्राम्स ऑफ एथेन, एथेन के आर देयर इन द 210 किलोमोल। एथेन पता होना चाहिए आपको, है ना। देखो अगर नहीं पता है तो निकाल लीजिएगा। एथेन क्या होता है आपका एथ होता है, यानी 2 कार्बन होते हैं, है ना। और एक सी आपके मैक्सिमम कितने बॉन्ड ले सकता है, 4 बॉन्ड ले सकता है। ये बात भी पता होना चाहिए, है ना। तो 4 बॉन्ड ले सकता है। इसका एक बॉन्ड देखो ये कॉमन मिल गया, है ना। तो देखिए 1H 2H 3H 4H 5H और 6H हमारा कितना बन गया, एथेन हमारा बन जाएगा C2, 2 हमारे C हो गए, और H हमारी 1 2 3 और 3 की दूने मतलब हमारे 6 हो गए। ये हमारा एथेन हो गया। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे ऐसी आशा है आप पर, है ना।
सिंपल सी बात है, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि C2H6 आपका यहाँ पर एथेन है। अब हमें करना क्या है, लेकिन ये फाइंड आउट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मैनी किलोग्राम्स, यानी कितने मैनी किलोग्राम्स ऑफ एथेन, एथेन के आज प्रेजेंट है 210 किलोमोल में, है ना। तो आपको बेसिस लेना है इस सवाल का, जो बेसिस लेना है वो सीधे सीधे आपको सवाल में से लिख देना है कि 210 किलोमोल ऑफ एथेन। बस इतनी सी बात आपको क्या करनी है, इतनी सी बात आपको बेसिस में लिख देनी है। ये बात कंप्लीटली आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। हमने निकालना क्यों सीखा था, है ना, हमने इसीलिए तो सीखा था कि मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकें, है ना। मॉलिक्यूलर हम वेट निकाल रहे हैं किसका, ऑफ एथेन का, C2H6 का निकाल रहे हैं। तो इसका हमने कैसे निकाला था, हमारा कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है, और हमारे इसमें गुणे में कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, प्लस हमारा हाइड्रोजन का एक होता है, एक हाइड्रोजन का, और हमारे गुणे में कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। चलिएगा मैं 6 पहले लिख देता हूँ, 6 आपके गुणे में दे रखे हैं, और इसका 1 होता है। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 आपका 24 हो जाएगा, और फिर प्लस 6 बन जाए आपका 6 हो जाएगा। जब इसे आप ऐड करेंगे तो ये आपका कंप्लीटली 30 हो जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल आया है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे, आपको उस फॉर्मूले को याद करना है। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, बताइए, किलोमोल ऑफ एथेन या किलोमोल ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा, किलोमोल ऑफ कंपोनेंट, यानी जो भी था हमारा, यहाँ पर हमारा C2H6 दे रखा है, मैंने यही लिख लिया है। और यहाँ पर आपको टोटल वेट लिखना होता है ना, क्या लिखना होता है, वेट लिखना होता है। चलो वेट लिख लेते हैं, वेट लिखना होता है, वेट इन किलोग्राम होता है ना, आपको वेट लिख लेते हैं। और नीचे आपको क्या लिखना होता है, नीचे आपको मॉलिक्यूलर वेट लिखना होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट लिखना होता है। इसे आप केवल W लिख सकते हैं, आप इसे W लिख सकते हैं, है ना। ये मॉलिक्यूल्स का होता है ना, ये आपका वेट होता है मॉलिक्यूल्स का, और ये क्या कहते हैं, आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या करना है, वेट ही तो निकालना है ना, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ एथेन, यानी किलोग्राम्स का मतलब आपको वेट निकालना है। तो आपका वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका वेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वेट का फॉर्मूला हो जाएगा किलोमोल ऑफ C2H6, है ना। कितने किलोमोल है मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, 210 है, कितने हैं, 210 है। और मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल चुके हैं, वो हमारा 30 है। और जब हम 30 की गुणा करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पर 21 3 देख लेते हैं, हमारा कितना होता है, 63 होता है ना। कितना होता है, 21 3 हमारा 63 होता है। और 2 0 है, तो 0 इसके आंसर में लगा देते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे किलोग्राम इतना, ये हमारा कंप्लीटली आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। चलिएगा मैं आपको एक सवाल और इस वीडियो में नोट करा देता हूं, मैं बोर्ड पे लिख लूं उस सवाल के लिए। साथियों मैंने अगला सवाल आपको बोर्ड पर नोट कर दिया है, उसमें लिख दिया है कि कन्वर्ट 499 ग्राम ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O इंटू द मोल्स। आपको क्या करना है, आपको एक कंपोनेंट दे रखा है, कंपोनेंट आपको दे रखा है, आपको करना क्या है, इस कंपोनेंट को कंप्लीटली मोल्स में ट्रांसफर करना है। क्या करना है, मोल्स में ट्रांसफर करना है। और इसका आपको वेट दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, इसके वेट को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करनी होगी और सीधे सीधे इसका मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो मैं लिख दे रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, इसके जो आपको 499 CuSO4 का वेट दे रखा है। जब आप इसको क्या नहीं मोल्स निकालने हैं, सॉरी, आपको क्या करना है, इतना जो वेट दे रखा है हमारा, उस वेट में हमें मॉलिक्यूलर वेट से भाग देना है ना। क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट से भाग देना है। हम गुणा क्या करा था, हमने पिछली बार किया था, है ना, जब हमें क्या वेट निकालना था, है ना। हमें जब ये चीज निकालनी होगी तो हम क्या करते हैं, इसकी यानी इसके मॉलिक्यूलर वेट की और हम क्या मोल्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा वेट निकलता है। फॉर्मूला वही चल रहा है, बिल्कुल अलग नहीं हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, यानी हमें जो हम लिख रहे थे किलो मोल्स ऑफ कंपोनेंट यानी CuSO4
CuSO4 इंटू 5H2O, ये जो हम लिख रहे थे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ वेट हुआ करता था, है ना, और यहाँ हमारा मॉलिक्यूलर वेट हुआ करता था। तो हमें किलोमोल्स, इसी के किलोमोल्स चाहिए हमें। अब क्या चाहिए हमें, इसकी जो इसी का ही आंसर चाहिए, हमें वेट लगाना है और मॉलिक्यूलर वेट लगाना है। तो हमारा वेट दे रखा है और यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, तो इसे हम ग्राम मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये ग्राम मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका वेट भी यहाँ पर ग्राम में हो जाता है। ये बात कंप्लीटली आपकी समझ में आ रही होगी। मैंने W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पहले ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन आपको वहाँ पर किलोग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ अगर हमने ग्राम मोल्स लिख दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम क्वांटिटी लगाएंगे वो ग्राम वाली लगाएंगे। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका बेसिस आपको लेना है। मैं बेसिस शुरुआत में लिखना भूल जाता हूँ, जब सवाल को शुरुआत करता हूँ तब याद आता है ना। आपको मैं सिर्फ तरीका बताता हूँ कि इस तरीके से आपको सवाल को पहले मॉडिफाई करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है 499 ग्राम CuSO4 इंटू 5H2O। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिस है ना, क्या है, ये हमारा बेसिस है। ये हमारे लिए इस सवाल के बेसिस बना हुआ है। और हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं Cu का मॉलिक्यूलर वेट लिख लेता हूँ, वो एटॉमिक वेट लिख लेता हूँ, यानी एटॉमिक वेट ऑफ Cu। और मैं क्या करता हूँ, एटॉमिक वेट ऑफ S लिख लेता हूँ, और एटॉमिक वेट ऑफ मैं O लिख लेता हूँ। आपके लिए ये कंप्लीटली बात समझ में आ रही होगी। आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि किसका क्या होता है। तो हमारा ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, सल्फर का हमारा 32 होता है, और हमारा कॉपर का क्या होता है 63.5 होता है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। और जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो बहुत आसानी से हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लिख दे रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, देखो C यानी A की दे रखा है, यानी 63.5 एक ही बार लगा दे रहा हूँ। आपका देखो S एक ही बार दे रखा है, तो आपको 32 ही लगा देना है ना, 32 यहीं पे लगा देना है। और O आपका कितने बार दे रखा है, देखिएगा 5 O ये है, कितने हैं 5 O ये हैं, और 4 O ये हैं। कितनी बार O हैं हमारे, कंप्लीटली 9 बार O हैं। और इसमें हमें कितना लगाना है, इसमें हमें 16 लगाना है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। देखिएगा 4 O आपके ये हैं और आपके 5 O ये हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और आपके देखिएगा 10 हाइड्रोजन है, कितने हैं आपके 10 हाइड्रोजन हैं, यानी 10 की गुणा मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आती होगी। चलिएगा हम इसे और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारा 63.5 ही रहेगा, और ये आपका 32 है, ये आपका 32 ही रहेगा। जब हम 16 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नमक कितने होते हैं बताइए, ये आपके कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे। कंप्लीटली अगर आपको नहीं आता है तो देखिएगा 160 में से 16 घटा दीजिएगा, 144 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, 10 बन जाए 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाता है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, देखिएगा 5 दूनी 10। तो हमने ये कंप्लीटली लिख लिया है। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 0 और 4 होता है, 4 और 2 हमारा 6 होता है, और 6 और हमारा 3 कितना होता है 9 होता है। ये हमने 9 लिख लिया है ना। और पॉइंट में 5 आएगा, ये बात भी हमें पता है ना। और आपको क्या करना है, अब इसे 1 को ऐड करना है। 1 और 4 हमारा कितना होता है, 1 और 4 आपका 5 होता है। 5 और 3 आपका कितना होता है 8 होता है। और 8 और आपका 6 कितना होता है, 8 और 6 आपका 14 यानी 14 होता है। 14 का मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 कैरी आ जाता है, तो 1 और 1 आपका 2 हो जाता है। और आपका ये कंप्लीटली आंसर
5 आ जाता है। कितना आ जाता है? 249.5 आ जाता है। ये आपका क्या आ गया? ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया है ना। क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट आ गया। लेकिन ये आपका कंप्लीटली आंसर नहीं है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको क्या करना है, अभी आपको कन्वर्ट करना है इतने ग्राम CuSO4 × 5H2O × द मोल्स, यानी आपको मोल्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोल्स। देखा आपके ये ग्राम मोल्स होंगे, है ना। क्या होंगे? ग्राम मोल्स होंगे, क्योंकि हमारा ये ग्राम में दे रखा है। तो आप ग्राम मोल्स लिख सकते हैं, केवल भी मोल्स लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, मैंने कल आपको बताया था। तो ग्राम मोल्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टोटल वेट जितना दे रखा है यानी 499 दे रखा है, 499 आपको ऊपर रख देना है और बटे में आपको 249.5 रख देना है, यानी 249.5 आपको रख देना है। और इसको आप डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके जो आपको आंसर आएगा, मैं कंप्लीटली एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा। अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो इसे हटा के यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं और इसे 0 बढ़ा करके देखिएगा, इसे पूरे से पूरे 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 4995 दूनी आपका 2495 दूनी आपका 4990 होगा, है ना। 2495 दूनी आपका 4990 होगा। आपको सीधे सीधे यहाँ पर काट देना है और आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा और आपको ग्राम मोल्स यानी जो आपके ग्राम मोल्स से वो आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्राम मोल्स ऑफ CuSO4 × 5H2O। ये आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पर 2 लिख देना है ना। ये आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी, है ना। 2 मोल्स हो गए, इसे आप फाइंड आउट करके ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस।